द वीडियो और आपका आज की वीडियो स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं टाइटल से आपको पता चल गया होगा, जैसे कि हमने बोला था कि सैटरडे और संडे में से दोनों में से किसी एक दिन में हम लोग विशाखा का ब्लॉग देखेंगे, वंस और ट्वाइस अ वीक में भी, संडे को भी देख लें। तो हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स कल से ही हम लोग को बोल रहे थे कमेंट सेक्शन में, याद है ना कल विशाखा का ब्लॉग देखना है। और उन्हें इतना अच्छा लग रहा था कि आप लोग भी काफी मतलब याद रखते हैं और इंतजार भी करते हैं। वेल अभी जो हम वीडियो देखने जा रहे हैं, क्योंकि केदारनाथ तक तो हम लोग पहुंच गए थे, अब हम उससे आगे का सफर तय करेंगे और वीडियो का टाइटल बताएंगे। मौज टाइटल है एक्सप्लोरिंग केदारनाथ राइडर गर्ल विशाखा डे 8। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें विशाखा के चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉगिंग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देखते हैं वीडियो। स्वर्ग कहूँ या केदारनाथ, बात तो एक ही है। सही बात है। सुना है यहाँ हवा स्वर्ग से आती है। ये स्थान देवों का देव, जागृत महादेव केदारनाथ का है। कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। आध्यात्मिक विकास चाहने वाले मनुष्य के लिए केदारनाथ एक ऐसा वरदान है जिसकी प्रबलता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये मेरे लिए एक तरफ से एक बहुत ही कठिन सफ़र था, और यहाँ पहुँचने के बाद जो आत्म संतुष्टि का शक्ति मुझे एहसास हुई है, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हाँ, जिसने बचाया था टेंपल को। इस वरदान को पाने के लिए सारे दुख, दर्द, कष्ट, जितनी भी तकलीफ मेरे रास्ते में आए, सभी को पार करके यहाँ पहुँची हूँ केदारनाथ, बाबा भोले के दर्शन करने, इस पवित्र यात्रा पर एक और सपना साकार करने। हर हर महादेव। What's up? This is 13 अक्टूबर 2020। आज है मंगलवार का दिन। सोमवार को एक्चुअली हमको जाने का था अंदर, बट वी couldn't go inside। बट आरती अगर आप लोग ने देखा हो, नहीं देखा है तो इट्स देयर ऑन द IGTV लिंक। कल थोड़ा सा इमोशनल वाला ब्लॉग हो गया था, बट टुडे इज गोना बी अ फन ब्लॉग इन केदारनाथ। सो आई प्लान टू एक्सप्लोर ऐसे 2-3 किलोमीटर के आसपास केदारनाथ में जो भी है ना वो एक्सप्लोर करूँगी। देयर आर अ कपल ऑफ प्लान्स। आई प्लान टू स्टे हियर फॉर 2-3 नाइट्स, बट आज के लिए केदारनाथ। अच्छा वो देखो ऐसे प्रॉपर ऐसे लगता है पानी का वो जब जैसे बर्फ मेल्ट होती है तो है ना रास्ता बना हुआ लगता है। देखो असल में वो यहाँ पे वही होगा ना, मेरे साइड से पानी गुजरने की जगह है। Hey, what's up, RGV? This is Tumtu Vishakha from Amshi Movement. Welcome back to अपन का YouTube चैनल राइडर विशाखा। थोड़ा सा लेट है, 11:15 और एक्चुअली प्लान था हमारा 5:30 बजे जाके दर्शन करेगा, बट बिकॉज ऑफ कोल्ड हमसे ना हो पाए, बिकॉज नहा के अंदर जाना था, अंदर शुद्ध होके जाना था अंदर। लाइन ना अभी बिल्कुल नहीं है। इसके पहले जो लाइन थी, अगर आपने ड्रोन शॉट में देखा तो इट वाज सो बिग, मतलब हमारा रूम को पार करके वो साइड चली गई थी। अभी ऐसे ये टाइम पे जाए ये रात धूप में किसी को खड़े रहने को पसंद नहीं है, इसलिए हमको बहुत ईजिली दर्शन होने वाले हैं। मतलब इतनी फास्ट दर्शन हमको हुई पता नहीं, और मंदिर के अंदर कोई भी नहीं था। तो आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम टू कम एंड टेक द दर्शन। बट आपको मंदिर के गाबारे के अंदर जा सकते, बट उसके अंदर नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन। एंड अंदर मास्क पहन के जाना, पैसे नहीं जा सकते हो। यहाँ पर पूजा भी होती है, आप लोग पूजा भी करवा सकते हो। अभी हमारा प्लान ऐसे ही कि मंदिर के यहाँ तक आए तो एटलीस्ट प्रदक्षिणा मार ले।
जिस चीज़ के लिए हम केदारनाथ एक्चुअली आए थे वो अभी कंप्लीट हुआ। आरती तो कल हमने ले ली, बट प्रदक्षिणा बाबा की लेना था, नारा लगाना था, प्रेयर करना था वापस अंदर जाके, वो सब हो गया है अभी हमारा। अभी आई थिंक मैं संतुष्ट हूँ। आसपास की छोटी मोटी जगह है, अब वो दिखाते हैं अभी। हमारा महंत डांडी भारती नागा बाबा बाबा ये बाबा कहे बाबा यहाँ पे 6 महीने तक ऐसे ही बैठे रहते हैं और बाकी के 6 महीने जब बंद हो जाता है, कपट बंद हो जाता है, मंदिर बंद हो जाती है, तो ऐसी ही गुफा में घूमते रहते हैं। तो गुफा में रहते कहाँ? इधर है, टेंट भी लगा लेते यहाँ हाँ, नजदीक। क्या खुद लगा लेते हैं? हाँ। बाबा का स्वैग ही अलग है, हैट वैट पहन के, चश्मा पहन के, बहुत सही लग रहा है इसे देख कर आपको। हमारे को सुविधा यहाँ होना चाहिए, गुफाएं बनवाना चाहिए, घर कमरा देना चाहिए गवर्नमेंट। यहाँ बाबा इंशाल्लाह अभी नहीं, लॉकडाउन में नहीं आए, इधर है 10-15 बाबा होगा। मंदिर के एक्सैक्ट पीछे ना अमृत कुंड है, मतलब जो महादेव की जटा से जो गंगा बहती थी वो यहाँ पर से पानी मिलता है। अभी तो बस है नहीं कुछ कैरी करने के लिए, बट फुली लास्ट डे हम भर के लेके जाएंगे यहाँ से। आए लोग, ये लोग भर रहे हैं। जय भोले, जय भोले। ये वाला जो स्टोन आप पीछे देख रहे हो, दिस इज द वेरी मेन रीजन। जब 2013 में यहाँ पर फ्लड आया था, चोराबाड़ी ग्लेशियर जब फट गया था, तब यही वो पत्थर है। और ऐसे क्या होता है क्योंकि ये जो पत्थर है वो भीम का रखा हुआ है। आई डोंट नो हाउ थिंग्स सर्वाइव्ड, बट इस पत्थर की वजह से ये केदारनाथ महाराज की मंदिर बच गई थी। We met our squad, RGV 1, 2 and 3 and 4। सुबह से अपने सब्सक्राइबर्स को मैं मिलने जा रही हूँ। दिस फील्स सो गुड। इसके पहले मैं व्लॉग नहीं कर पाई। अच्छा, ये भी एक और सब्सक्राइबर वहाँ पे बैठे हो। रास्ते मैंने बना लिया इसको आपका फैन। हाँ, क्या? हाँ, और क्या ये चीज़ है, वो है आपकी लॉन्ग राइड्स। जो इतने लंबे राइड्स करते हो, आप स्टे लेते हो, फिर राइड्स करते हो और हार नहीं मानते हो। निकल जाते हो। आपका हार नहीं मानने का जज्बा जो है, कई जगह ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं आपको, जैसा कि मैंने देखा। आपने फिर बोला कि केदारनाथ बाबा बहुत परीक्षा ले रहे हैं हमारे, लेकिन स्टिल आप यहाँ तक आए। तो ये सारी चीज़ें ना जो लॉन्ग राइड्स कर रहे हैं उनके लिए बहुत मोटिवेशनल हो जाता है। तो प्लीज़ आप करते रहो, लोग मोटिवेट करते रहो आप। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब राइडर। ये प्लीज 600 की होने को है। आई थिंक ये व्लॉग आते आते 600 हम पार हो जाएंगे। बिल्कुल, कम से कम 10 लाख व्यूज मिलना चाहिए, है ना? 1 मिलियन ना बढ़ता जाएगा। ऐसा आप काम कर रहे हो ना, इतने लॉन्ग रूट्स करते रहो प्लीज। हम लोग बहुत मोटिवेशन होते हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है कि मैं बेसिकली पटना से हूँ और कहीं ना कहीं माइंड में आप ही लोग को देख के ऐसा लगता है कि करना चाहिए। स्कूटी से आए हम लोग। ओह माय गॉड, स्कूटी से आए ऋषिकेश से, मैं और ये। हालांकि मुझे ड्राइविंग नहीं आती है, उसने पूरा सहायता दी। हाँ, एक ही स्कूटी पे। तो ये अभी लोग से मोटिवेटेड हूँ। थैंक यू सो मच। चाहिए था खाना था बिकॉज ब्रेकफास्ट भी हमने नहीं किया। इट इज़ 12:45 राइट नाउ एंड तिवारी नाम की होटल है। यहाँ पर आपको कड़ी चावल मिलेगा, राजमा चावल मिलेगा, पूरी भाजी मिलेगा, मैगी मिलेगा। प्लेट्स जस्ट कॉस्ट 100 रुपीज़ एक प्लेट का। तो अभी हम लोगों ने सर के लिए पूरी भाजी, हमारे लिए पूरी भाजी और कड़ी चावल, मतलब शेयर करके सब खाएंगे। हवा तो इतनी चल रही है यहाँ पर, देखो पैंट उड़ाना उसे पता चलेगा आप लोगों की हवा कितनी चल रही है। अब हम तैयारी कर रहे हैं छोटी सी ट्रैक के लिए। तो जितना भी हम लोग अपने आप को गर्म रख सकते हैं, जैकेट, कान टोपी, ग्लव्स सब पहन ले रहे हैं अभी, और ज़्यादा रिस्क नहीं है। केदारनाथ मंदिर के अलावा, भीमशिला के अलावा बहुत कुछ है देखने के लिए। तो मैं आज सोची हूँ कि आज छोटी छोटी जगह आपको दिखाती हूँ। सबसे पहली जो जगह है वो ये वाली है। दिस इज़ वेरी पुराना केदारनाथ का मंदिर। जो पहली वाले मंदिर हमने देखे ना, उसके पहले ये केदारनाथ का मंदिर था। ये वाला मंदिर त्रेता युग में बनाया हुआ था। और अभी जहाँ पर हम जा रहे हैं ना, वो ऐसा पूरा ट्रैक करके उधर, वो अगर आपको ऊपर दिखाई दे रहा है तो भैरवनाथ की मंदिर है। ये लगभग ऐसे 2 किलोमीटर ट्रैक के। अब आंसर तो आप रुक गए क्योंकि सर की अभी उम्र हो चुकी है। तो मैं और केवल चेक करके जाएंगे।
ट्रैक के लिए प्रॉपर एक रास्ता बना हुआ है। बहुत अच्छी बात है। पर फिर भी चढ़ने में मुश्किल होती है। कछुए वाली चाल चल के मैं ऊपर आई। देखो वो पूरा केदारनाथ मंदिर है, विच इज सराउंडेड बाय छोटे छोटे होटल। ये वाला बेस कैंप है यहाँ पर, और वहाँ पर हेलीकॉप्टर भी है। केदारनाथ जी की मंदिर वो रही, मतलब हमको हार्डली इतना सही अभी चला है, देन विल रीच। मुझे मतलब बिल्कुल पता नहीं थी भैरवनाथ जी की मंदिर यहाँ पर है। हम तो ऐसे ही मज़े में मतलब ट्रैक करते करते देखो और ऊपर क्या है देखते देखते आए, पर जैसे ही वहाँ पर एक बाबा बैठे हुए हैं, उनको हमने पूछा करके इसका क्या महत्व है यहाँ पर, तो बोले केदारनाथ जी का हम दर्शन करते हैं, उसके बाद में भैरवनाथ का दर्शन करते हैं, तो ही ये एक माना जाता है। ये होना था, हम यहाँ पर नहीं आने वाले थे। देखो आंसर जब बोल दिया ना नीचे से ही वापस आ रहे, हमने भी डिसाइड किया था कि यहाँ करते वापस चले जाते हैं ऊपर जाके, क्या करना है, ठंड है, हालत खराब होगी, वैसे भी ट्रैक तो हमसे होती नहीं है करके बुलावा था ही हमारा, इसलिए हम यहाँ पर भी आ गए। मतलब अभी पूरी हो गई हमारी केदारनाथ की दर्शन। और भैरव को मध्य में बीच में हंस कुंड है, वो पितृलोक है, वहाँ भी बहुत महात्मा है। वहाँ बैठना, सत्संग करना, वहाँ ध्यान करना बहुत महात्मा है। हाँ बहुत खूबसूरत है। इतने ऊपर आ गए 5 स्टार के मज़े, आई डोंट थिंक इसके बाद मुझे करने को मिलेगा। ठंड बढ़ते जा रही है, बट जैसे ही ये दिस इज सो यम, स्पेशली विद द नेचर। और हमारे पास 5 स्टार नहीं मिलती है तो हम खाते पाल लीजिए। पैर दबा लिया, अच्छा का तो 5 स्टार आप पाल लीजिए बता रहे हो। ऐसे कुड़कुड़ी वाली ठंडी है यहाँ पर, और थोड़ा सा रुक जाओ वाला माँ कसम मैं बर्फ बन जाऊंगी, इसलिए अब बस नीचे उतरने की बारी है। सो नाउ वी आर ट्रीटिंग आवरसेल्फ विथ मैगी जो कि ख़त्म हो गई है, एंड चाय। मुझे इसके पहले व्लॉग करना था, बट मतलब हिम्मत नहीं हो रही थी, बिकॉज नाक से एक नई नदी बह रही थी, हाथ ऐसे पूरे बर्फ़ वाले हो गए थे। मैंने अपने आप को पहले गर्म कर लेते, हम फिर व्लॉग करेंगे। कैसा था ट्रैक? ये तो दिस वाज अ वेरी छोटा वाला ट्रैक, बट मज़ा आया। ये मतलब ऐसे हैबिट करे। और हम लोग ने एक सेटिंग भी लगाया, किसके साथ सेटिंग लगाया मैं बताती हूँ। यहाँ पर हम लोग ने खाने का ऐसे बंदोबस्त रात का करने वाले, क्योंकि जो दोपहर को हम लोग ने खाना खाया था दैट वाज ओके, इतना टेस्टी मुझे लगा नहीं, और मुझे इसे खाना चाहिए बिकॉज फूड गिव्स यू एनर्जी। तो जो भैया है ना उसको हम लोग ने बोल दिया कि रात का खाना हम यही खाने वाले, तो उन्होंने बोला करके जल्दी आ रहा है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइन लगती है। तो हम लोग ने बोले यार बाईपास मार कर टेंट के जो पीछे साइड का एरिया ना वहाँ से प्लेट दे देना, शक्ल हमारी याद रख लो करके। तो वो भी हंस रहे थे।
हाँ ये वाला अवतार धारण कर लिए क्योंकि अब मुझे ठंड से ज़्यादा लगती है और हाथ में तो सबसे ज़्यादा और नाक तो मेरी ऐसे आइस बॉल आइस गोला बन क्योंकि ग्लेशियर में अभी ना ऐसे बर्फ़ दिखाई दे रही है। अभी थोड़ा टाइम बाद तो ये पूरा सर को नेचुरल धुआं आ रहा है हमारे मुँह से सबके। तो अभी बस हम लोग हमारे रूम के टेरेस पे बैठे हैं। रूम के टेरेस पे से ही मतलब इतना सुंदर दृश्य दिख रहा है। तो आप लोग भी अगर यहाँ पर आते हो और ऐसी कोई रूम बुक करते हो ना, नहीं ऐसी कोई रूम बुक करना जहाँ पर टेरेस हो, ठंड होगी बट जो व्यू दिखाई देगा ना, मतलब ये हमको तो मंदिर में दिखाई दे रहा है, मतलब वॉशरूम का खिड़की खोलो तो सीधा मंदिर दिखाई देता है और ऊपर अगर टेरेस पे सीधा ग्लेशियर दिखाई देता है। इतना सही भारी वाला हो गया है। और चाय तो वैसे हम पीते नहीं है बट चाय पे चाय हुई जा रही है यहाँ पर। बस बहुत मज़ा आ रहा है बहुत। अभी मैं कहीं नहीं भी घूमूँ ना तो मैं बहुत संतुष्ट हूँ। वेरी सैटिस्फाइड बाय हार्ट बाय सोल, मतलब ऐसे मन तृप्त हो गया अपना, ऐसे लग रहा है। मंदिर जाके आए ना ये लोग, देखो कितना पैसा इकट्ठा करके आए। भगवान के नाम पे एक दे दे बाबा, वही वाली कहानी। कितनी जमा करके लाए, कितने जमा करके लाए? देखो थोड़ी बारिश कर दो। केदारनाथ में रह के दुआ है भगवान सारे भिखारियों को ऐसा बना। जब थोड़ा भिखारी लाभ में नीचे इधर हमारे पैसे खत्म हो रहे दान कर। ये लास्ट है अभी, ये लास्ट है और हमारी ट्रिप बहुत बड़ी अभी जानी बाकी है। मतलब कुछ ना कुछ हमको वैसे बैठ के जुगाड़ करना पड़ेगा। मैं तो बोलती हूँ अपना सामान उठा लेते हैं लोगों का, जैसे स्टार्टिंग में हमने 300 रुपये का गमला कर दिया, वही था, चूना लगा दिया, मतलब वही करते हैं अपन, सामान उठाते और पैसे कमाते फिर आगे की ट्रिप करते। बाय द वे हमारा रूम मैंने आपको बताया नहीं, मतलब एंटर करते ही खत्म होता है। ये बेड यहाँ पर है, अगेन 1 2 3 बेड है। मेरा बेड ये, केवल का बेड ये है, बीच में हम लोग गैजेट चलाते, अनसर यहाँ पर सोते, मस्त घराटे मार के। जो सबूत चाहिए। एक मज़ेदार की बात यहाँ पर ये है कि हम लोग रूम से निकल रहे हैं, पीछे मंदिर दिख रही है, चाय पीने जाते फिर मंदिर दिख रही है, मतलब कहीं भी जा रहे कोई भी जगह पे मंदिर तो क्रॉस होनी ही होनी है। दिस फीलिंग इज सो गुड। 6 लाख की खुशी में। हाँ। सच्ची क्या? हाँ, अरे वाह, खीर 600K होने को हम लोग का बस 1000 बाकी है एंड उसके खुशी में ये सब लोग ने दिया है पार्टी। नितेश, अजय और ये लोग ने अपने हाथ से खाना बनाया हुआ है, सेवई स्पेशल, पनीर स्पेशल, चपाती। टेम्परेचर अगर आप पूछते हो तो हो गया है 0 डिग्रीज और मैं कभी सोने की तैयारी। यहाँ पर लाइट नहीं है तो मैं आर्टिफिशियल लाइट लगा के व्लॉग एंड कर रही हूँ। बस गाइस आज के लिए इतना ही, ज़्यादा बात करूँ तो आवाज़ यही जाने वाली है। एज ऑलवेज दिस इज राइट शाकास्तानी का ब्रेकिंग ऑल योर लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर डे। आई विल सी यू वेरी सून अनदर व्लॉग। एक खुशखबरी ये हो गई है, बस अपने 1000 बाकी है 600K होने को, तो होपफुली जब मैं सुबह उठ जाऊंगी तब हमारे 600K हो जाएंगे। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट डाउन बिलो योर फेवरेट पार्ट। आई थिंक माइन इज अ ड्रोन शॉट। बहुत रिस्क लेके, बहुत ऐसे, जो मेरा ड्रोन है ना ऐसे 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 हवा में हो रहा था, फिर भी मैंने उड़ाया बिकॉज आई वांटेड टू शो यू गाइस हाउ केदारनाथ लुक्स फ्रॉम टॉप। बस टिल देन कीप काम एंड गेट डार्क मोर पार्टी। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामृत्युमुक्षीयमामृतम्। मैं सब रात को दूंगी। मैं बताऊँ सर ने पहले एकदम धीरे धीरे 3 बजे मारना चालू किया, 4 साढ़े 4 हो गए, वैसे बुलेट वाली गाड़ी चालू गई। तूने सुना था ना वो डुगडुग वाली, कैसे भी बताऊँ मैं बुलेट का ब्रांडिंग नहीं करना, बाकी कोई भी आवाज बता दो।
बात करें अगर आज की इस वीडियो की, तो केदारनाथ के जो उन्होंने सराउंडिंग एरियाज हैं उन्हें एक्सप्लोर किया, लेकिन वो एक मंदिर गई भैरवनाथ के, वहां पर जाके उन्हें पता चला कि जब तक वो वहां पे ना पहुंचे तो एक राउंड जो है वो पूरा नहीं होता। इट्स लाइक मतलब कि आपकी जो यात्रा है वो कंप्लीट नहीं होती। और वैसे मुझे ये भी बड़ा अच्छा लगा कि जैसे कि उन्होंने दिखाया एक पहला मंदिर जहाँ पर केदारनाथ पहले था, तो इससे पहले वैसे मैंने कभी ये वाली जगह नहीं देखी। हाँ, तो थैंक यू विशाखा कि आपने इतनी अच्छी जगहों को एक्सप्लोर करके हम सबके सामने लेकर आए। हालांकि टेम्परेचर वहां पर वाकई में ऐसा है कि अगर कोई भी जाए तो मेरा तो ख्याल है कि आपका दिल ही नहीं करेगा कि आप रजाई से बाहर निकलो। यार मैं जब लास्ट टाइम गया था ना, तो मुझे वो उन्हें देख के अपना याद आ रहा था, क्योंकि मैं रात को तकरीबन 2 बजे पहुंचा था, तो टेम्परेचर काफी लो हो जाता पहाड़ों में, तो बाइक पे था, ऊपर से पूरी हवा सामने से पड़ रही थी। तो जब मैं दोस्त के पास पहुंचा, उसने मुझे चाय दी, मैं चाय पी रहा तेरे कहता क्या मैं ठंड बहुत लग रही, कहता चाय पी ठीक हो जाएगा। मैंने थोड़ी सी चाय पी, नहीं मैं हुआ, फिर मैंने कहा यार मुझे ना चाय के अंदर कॉफी मिक्स कर दो। फिर उसने चाय के अंदर कॉफी मिक्स करके दी, वो फिर मैंने पी, फिर जाके मैं सुकून मिला। कॉफी पी लो तो वैसे बहुत अच्छा फील होता है। और अगर आप मेरा हाल में मौसम तो वैसे बड़ी आसानी से पी लेता है काली कॉफी, तो अगर वो वाली पी लो तो मुझे लगता है कि आपकी ठंड का मजा दुगना हो जाता है, क्योंकि आपको इतनी ज्यादा ठंड नहीं लगती। और मेरा गला थोड़ा खराब हुआ क्योंकि मैंने कल ठंडा पानी पी लिया था। कल तो ये इतना खांस रही थी, इसकी वजह से ठंडा पानी पिया, फ्लू होने वाला है। और लेकिन ये कि अभी मैंने काढ़ा पी लिया तो मैं अभी बहुत बेटर फील कर रही हूँ। मुझे पता था वीडियो बनानी है और उसके बीच में मुझे बहुत ज्यादा गले में खराश होनी है। कल जो है ये खांस भी रही थी, फिर उसके बाद इन्होंने शाम को बताया ये फ्लू भी हो गया, तो मेरा दिल के मैंने कहा दूर दूर वेल दूर से मुझे याद आया कि जो खराटों वाली बात थी ना, वो मौसम के साथ आप एक कमरे में सोना तौबा बहुत मुश्किल है। ये भी इतने खराटे मारता है कि मुझे लगता है कि अगर मैं खराटे मारती हूँ ना तो मेरी खराटियां होंगी कि मतलब होती ना खरगोश की तरह छोटी छोटी जी खरी खरी खरी। इसकी तो बाकायदा वाकई में ट्रैक्टर वाले और हेलीकॉप्टर वाले होते हैं खराटे। हाँ, ये मेरे पास होते हैं, तो फिर ये मुझे कहते हैं कि मौसम जिस कमरे में तुम सोते हो ना उस कमरे में कोई सो नहीं सकता। वैसे इनके साथ ही ऐसा था और किसी के साथ नहीं था, और किसी ने भी कंप्लेन नहीं की। और उसकी रीजन ये है कि बाकी सारे तो मैं बर्दाश्त कर लेता, भाई मुझे नींद के टाइम पे एक अच्छी नींद चाहिए होती है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। मेरा तो चले फिर भी वो काबिले बर्दाश्त है। मेरे खराटे लेना, हमारी एक चाची थी, हमारी अम्मी की चाची थी, वो तो इतने खराटे, अभी उनकी आंख लगी, आंख लगते साथ ही खराटे। वैसे मैंने वैसे खराटे किए नहीं, सही बात, बट मौसम के साथ में सोना कोई आसान काम नहीं। पता है क्यों? एक पॉइंट ऐसा आता है इसको टांग मारनी पड़ेगी, मौसम सही हो जाओ। वो ये मुझे कहते हैं मक्खी पार हो गए सोया, अगर फिर नहीं अब रात को बंदा सोया, क्या पता था मक्खी पार लेटा हुआ सीधा लेटा हुआ है। बता दो ना मक्खी पार क्या होता है। मतलब पंजाबी बीच में बोलते हैं, बहुत सारे लोग को नहीं समझ, मतलब एक साइड बाजू वाली साइड पे मुंह करके साइड पे या लेफ्ट साइड पे रोकर सोया करो, क्योंकि ये अगर जब बिल्कुल सीधा सोता ना तो इसके खराटे आसमान को ट्रैक्टर चल रहे होते हैं यार। अभी हम वीडियो की तरफ आते हैं तो वाकई में केदारनाथ बहुत खूबसूरत जगह है। स्पेशली मैं हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि जहां पर एग्जैक्ट जगह पर है और पहाड़ है, और वो जो व्हाइट वाला मतलब जहां पर वो स्नो है पहाड़ पे मौसम, वो तो मुझे लगता है कि मतलब वाकई में एक होता है ना कि कुछ चीजें कुछ जगह ऐसी होती हैं जो अट्रैक्ट करती हैं और बड़ी डोमिनेटिंग सी होती हैं, वो उनमें से एक है। और प्रॉपर रास्ता बना हुआ पानी का, वो भी इसमें बिल्कुल रास्ता नजर आया। बिल्कुल केदारनाथ के साथ भी थोड़ा सा मुझे रास्ता लगा कि बना हुआ है पानी के गुजरने का। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूंगा, मुझे नहीं पता मुझे कितना ये सही लगा या कितना गलत है। वो छत पर बैठी हुई थी तो वहां पर जो है उन्होंने कैमरे का जूम किया था ग्लेशियर्स की तरफ, पहाड़ों की तरफ ऊपर किया था। अब वहां पे बर्फ की तह जो है वो काफी ज्यादा नजर आई थी। तो अब मुझे नहीं पता कि वो वाकई पूरी की पूरी बर्फ थी कि उसके पीछे पहाड़ भी यानी कि छुपा होगा, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन वाकई काफी ज्यादा बर्फ थी उस पहाड़ के ऊपर। एक और चीज जो नहीं थी वो ये मेरे लिए थी कि वहां पर जो गंगा नदी का पानी है वो भी मतलब हम लोगों को नहीं पता था। और इवन के केदारनाथ मूवी भी जब मैंने देखी थी उसमें भी बिल्कुल इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया। इससे पहले भी हमने जो केदारनाथ का व्लॉग देखा था उसमें पत्थर का तो
जिक्र किया गया था कि जब फ्लड आया था तो पत्थर आगे आ गया था, लेकिन अगर बात की जाए उसके पानी की तो उसका जिक्र नहीं था किया गया। अच्छा, पत्थर के बारे में भी ना मेरे ध्यान में क्वेश्चन आ रहा था कि जैसे कि विशाखा ने बोला कि जो भीम है उन्होंने मतलब वो पत्थर जो सा आगे रखा, ऐसा माना जाता है। तो मतलब भीम वो है जो हम लोग देखते भी हैं, जिनकी स्टोरी छोटा भीम, हाँ मतलब वो वाले या कोई और है, ये जरूर हमें बताइएगा क्योंकि मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी पता। और उसके अलावा आज के व्लॉग में एक और जो चीज हमारे लिए नई थी कि केदारनाथ जो मंदिर है उसके गिर्द एक चक्कर भी लगाया जाता है, ये भी चीज हमारे लिए नई थी। नहीं, ये मेरे लिए नहीं थी। अच्छा, मौजम ने ना ये चीज डिस्कस कर दी है, क्योंकि मैं ये डिस्कस करना चाहती थी। मैंने जहां तक पढ़ा है कि पहले टाइम पर ऐसा होता था कि टेम्पल्स जो उनसे थे, जितने भी मंदिर थे, उनको मतलब एजुकेशन के लिए, उस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और जो मंदिर हैं उनके इर्द गिर्द चक्कर लगाए जाते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, वक्त के साथ साथ जैसे ही डिस्ट्रक्शन हुई, चीजें खत्म हुई, नॉलेज आगे ट्रांसफर नहीं हुआ, तो बहुत सारी फिर चेंजेस आ गई और अब फिर से लोगों को इस चीज का आइडिया होना शुरू हो गया और लोग फिर से वही तमाम चीजें प्रैक्टिस कर रहे हैं। मतलब ये जो जहां तक मैंने सुना है और पढ़ा है, अब बाकी की चीजें आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। वैसे मुझे इस चीज का बिल्कुल आइडिया नहीं था, मेरे लिए चीज जो है बिल्कुल नई थी। नहीं तो मेरे लिए भी थी, जब मुझे पता चली थी तब मेरे लिए नहीं थी, लेकिन ये कि थैंक यू मौजम के, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैं डिस्कस करना वेल ओवरऑल बहुत अच्छी वीडियो थी और यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा क्रेडिट देना चाहती हूँ विशाखा के सब्सक्राइबर्स को भी, जो वहां पर आते हैं, विशाखा को और ज्यादा मोटिवेट करते हैं और उनको भी मोटिवेशन मिलती है विशाखा की ट्रैवल करने से। तो मुझे मैं बहुत खुश हूँ कि इन्हें मोटिवेशन मिली है विशाखा से कि जो है बाइक पे आप ट्रैवल करें। और साथ में इन्हें ये भी एक दिन मुझसे पूछ रही थी, मौजम अगर मैंने बाइक सीखनी हो तो क्या करूं? मैंने कहा कि साइड पे एक टायर लगवा लें, आप सीख लेंगी। जी नहीं, मुझे इतना ज्यादा मत लो, उस तरह से मैं सीख सकती हूँ। हाँ सीख सकती हूँ, मैंने इनकार नहीं किया। क्योंकि ना मेरी सोच वाकई में चेंज हुई, क्योंकि पहले मेरा ये होता था कि नहीं गाड़ी पे जाना है, गाड़ी पे जाना है, अब मैं कहती नहीं बाइक पे जाना है, बाइक पे जाना है। अब बहुत चेंज आया इस चीज को लेकर। तो बाकी में जो हम लोग किसी की स्ट्रगल देखते हैं या इस तरह के ब्लॉग्स देखते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि बहुत सारे लोग उससे मोटिवेशन लेते हैं और वो अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश करते हैं कि अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। वेल ये तो थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों ने एंजॉय की होगी, हमें बहुत मजा आया वीडियो देखने का और हम लोग इसी सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन जैसे हमने बोला सैटरडे या संडे या मे बी सैटरडे संडे दोनों दिन, तो वो अब हम बाद में बताएंगे क्योंकि काफी सारी और भी सजेशंस होती हैं। वेल अब देव हमें वीडियोस को हमारे चैनल पर वीडियोस करें एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। टिल देन गुड बाय।